हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं और आने वाले कुछ वीडियोस में पूरी निर्देशांक ज्यामिति को यानी कि तीनों चीजें कौन कौन सी क्लास 10th में आप सीखेंगे। दूरी सूत्र, दूसरा विभाजन सूत्र और तीसरा त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करना। जी हाँ, इन तीनों पॉइंट्स को हम आने वाले कुछ वीडियोस में क्लियर करेंगे। हर एक सवाल सॉल्व करेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी मार्क्स हमारा ना कट सके। जी हाँ, हम एक नंबर भी नहीं छोड़ेंगे, पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करके ढंग से सीखेंगे और समझेंगे। तो आप भी बने रहिए हमारे साथ और हर वीडियोस को देख लीजिएगा ताकि आप बहुत अच्छे से सारी तैयारी कर सकें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आपने कक्षा 9 में बहुत कुछ सीखा है। जी हाँ, इसके सारी बेसिक चीजें आपने कक्षा 9 में सीखी है। आपने कक्षा 9 में सीखा है कि ये तो कहलाता है हमारा एक्स अक्ष, यानी जो क्षैतिज रेखा है इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसे हम वाई अक्ष कहते हैं। हमने इसे खड़ी और पड़ी लाइन भी कहा था। आप लोग अगर चाहें तो हमारे 9th क्लास का वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे देखकर आप अच्छे से समझ सकते हैं। फिर भी मैं सारा यहां रिवाइज कर रहा हूं जितना आपको जरूरी है। तो इस निर्देशांक ज्यामिति में दो अक्ष होती है और ये दोनों अक्ष एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहलाती हैं। जहां ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उस पॉइंट को, यानी कि ये जो हमारा बिंदु है, इस बिंदु को हम ओ से प्रदर्शित करते हैं और इसे कहते हैं हम मूल बिंदु। और इस बिंदु पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों का मान क्या होता है? 0 होता है। यानी इस मूल बिंदु के निर्देशांक अगर हम लिखें तो वो होते हैं 0 0। तो ये होता है हमारा मूल बिंदु, जो कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। जिस तल में हमारी ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनी है उस तल को कहते हैं हम कार्तीय तल। इसलिए यहां इस कार्तीय तल में अगर कोई भी बिंदु है, मान लीजिए ये एक बिंदु है, मैं यहां बिंदु लगा देता हूं, ये लीजिए, हमने ये बिंदु लगाया, तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो निर्देशांक कहलाते हैं कार्तीय निर्देशांक। अब यहां जो निर्देशांक होते हैं वो आपको हमेशा 2 पॉइंट के रूप में लिखा जाता है। पहला तो कहलाता है एक्स निर्देशांक और दूसरा कहलाता है वाई निर्देशांक। जी हां, पहले को हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं और दूसरे को कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। अब ये एक्स कोऑर्डिनेट हमें कैसे मिलता है, इस बिंदु के निर्देशांक हम कैसे लिखेंगे, चलिए समझते हैं। तो ये लीजिए, मैं इसे तो कर देता हूं इरेज, और हम इस बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं। आपको जो पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट पर खड़े होना है, यानी ये समझ लीजिए कि हम यहां खड़े हैं, खड़े नहीं होना है, वहां कहां जाके खड़े होंगे आप। आपको यहां समझना है कि मैं यहां खड़ा हूं, तो यहां से आपको सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो आपको एक्स अक्ष की तरफ देखना है। यह है हमारा एक्स अक्ष। यहां से जब मैं इधर देखूंगा तो मुझे सिर्फ में क्या नजर आ रहा है? -2। तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया -2। सिंपल, जो आपको नजर आए वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है। अब आपको वाई कोऑर्डिनेट यहां लिखना है, तो यहां से आप वाई कोऑर्डिनेट की तरफ देखिए। तो हम वाई कोऑर्डिनेट की तरफ देख रहे हैं तो क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल सिर्फ में नजर आ रहा है 3। तो वाई कोऑर्डिनेट का मान हो गया 3। तो इस तरह से हम इस बिंदु के निर्देशांक यहां लिख चुके हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट्स यहां लिख चुके हैं, और ये कहलाते हैं इस बिंदु के निर्देशांक। पहले को कहते हैं एक्स निर्देशांक और दूसरे को कहते हैं वाई निर्देशांक। इसमें एक चीज और है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए, मैं इसे ड्रॉ करता हूं, ये लीजिए, ये दूरी आपको स्पष्ट समझ में आएगी। तो हमने ये दूरी ड्रॉ कर दी। अच्छा, ये बिंदु अगर आपका P है तो बिंदु P की एक्स अक्ष से दूरी कौन सी है? बिंदु P की एक्स अक्ष ये रहा, और इससे जो दूरी है वो कौन सी दूरी है? ये, यानी y के अनुदिश जो चल रहे हैं वो आपकी x अक्ष से दूरी है। थोड़ा सा दिमाग को स्टॉप कीजिए और समझिए ढंग से कि x अक्ष से दूरी कौन सा निर्देशांक है? ये दूरी तो y के बराबर है, यानी y का जो कोऑर्डिनेट है वो बराबर है इसके। ये दूरी यहां से यहां तक की 3 है, तो ये यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी है? 3 ही है। और ये हमारा कौन सा निर्देशांक है? y निर्देशांक। तो जरा सा क्लिक कीजिए, प्रेस कीजिए अपने दिमाग को और समझिए कि x अक्ष से जो दूरी होती है वो y निर्देशांक होता है। यानी x अक्ष से दूरी पूछी जाती है तो हमारा आंसर क्या होगा? जो y कोऑर्डिनेट है वो हमारा आंसर होगा, यानी हमारा आंसर हो गया 3 इकाई। अगर आपसे कहा जाए y अक्ष से आपके बिंदु की दूरी क्या है, यानी बिंदु P की y अक्ष से दूरी कितनी है, तो हम कहेंगे बिंदु P की y अक्ष ये रहा, तो इससे जो दूरी है वो दूरी कौन सी है? ये वाली दूरी। और ये वाली दूरी किसके बराबर है? x के बराबर, यानी x अक्ष पर जो दूरी है उसके दूरी के बराबर है ये। तो इसका जो मान है वो क्या हो जाएगा? -2। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि x अक्ष से जो दूरी होती है वो तो y कोऑर्डिनेट होती है, और y अक्ष से जो दूरी होती है वो कौन सा कोऑर्डिनेट होती है? x कोऑर्डिनेट। यानी x निर्देशांक हमारा आंसर होगा यदि हमसे y अक्ष की दूरी पूछी जाए, और x अक्ष से हमारे बिंदु की दूरी पूछी जाती है तो जो y निर्देशांक होता है वो हमारा आंसर होता है। इसके अलावा एक चीज और है, ये जो आपका x निर्देशांक होता है उसे हम कहते हैं भुज। जी हां, एब्सिका।
इसे कहते हैं हम भुज, यानी जो x कोऑर्डिनेट होता है उसे तो भुज कहते हैं, और ये जो आपका y निर्देशांक होता है उसे कहते हैं हम कोटि। जी हाँ, ऑर्डिनेट। तो ये होती है हमारी कोटि। तो ये है भुज और कोटि। क्लास 10th में आपसे ये दो प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं कि x अक्ष से दूरी कितनी है, y अक्ष से दूरी कितनी है, भुज क्या है, कोटि क्या है, ये जानकारी आपसे मांगी गई है। एक एक नंबर के क्वेश्चन आए हैं, तो ये दो क्वेश्चन तो आपके यहीं क्लियर हो जाते हैं। बहुत अच्छे से सीखिएगा और आगे चलिएगा। ये सारी चीजें हम 9th क्लास में सीख चुके हैं। 10th क्लास में हम जो सीखने वाले हैं उनमें सबसे पहला पॉइंट हमारा है दूरी सूत्र। जी हाँ, दूरी सूत्र हम यहां सीखेंगे। अब ये दूरी सूत्र क्या होता है इसको भी हम अच्छे से समझेंगे, और सूत्र को रटेंगे नहीं, हम सूत्र को खुद बनाएंगे, यानी हम मैन्युफैक्चर करेंगे। सूत्र कैसे बनता है उसे अच्छे से समझेंगे। तो चलिए सीखते हैं दूरी सूत्र को। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए लीजिए हमने यहां दो बिंदु ले लिए हैं ए और बी, लेकिन उससे पहले हम जरा एक चीज सीखना चाहेंगे ताकि ये बहुत आसान हो जाए हमारे लिए, कि ये आपका वाई अक्ष है और इस पर कोई बिंदु आपका यहां है, मान लीजिए बिंदु है पी, जो कि यहां है, ये आपका बिंदु पी है। तो इस बिंदु पी की दूरी क्या कहलाएगी? हम हमेशा जो ये प्रतिच्छेद बिंदु होता है, जो मूल बिंदु होता है, वहां से दूरी नापते हैं। तो यहां से इसकी दूरी कितनी हो गई? 3 इकाई। जी हाँ, यहां से इसकी दूरी हो गई 3 इकाई। क्लियर है? अब अगर आपसे एक आ जाए कि एक बिंदु यहां और है, इस बिंदु की, ये हम ले लेते हैं क्यू, तो इस बिंदु की इस मूल बिंदु से दूरी कितनी हो गई? 5 इकाई, क्योंकि यहां से इसकी दूरी कितनी है? 5। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि बिंदु P की Q से दूरी क्या होगी, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए आपको साफ दिख रहा है कि P से Q की जो दूरी है वो 2 इकाई है। कैसे आई 2 इकाई? वही मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि यहां से यहां तक की दूरी है आपके पास 3 इकाई, और यहां इस मूल बिंदु से ये जो दूरी है वो 5 इकाई। तो मुझे चाहिए केवल इतनी दूरी। तो इस दूरी का मान क्या होगा? तो हम क्या करते हैं कि इस पूरी 5 में से, ये रही 5 इकाई, इसमें से यहां तक की दूरी को हटा देते हैं। अगर हम इस दूरी को हटा देंगे, कितनी है ये दूरी? 3। हटाने का मतलब घटाना। अगर हटा दिया हमने तो आंसर कितना मिलेगा? 2। तो आप जैसे समझना चाहें वैसे समझ सकते हैं, क्योंकि ये तो मामूली सा कॉमन सेंस है, आपको आता ही होगा। तो ये दूरी आपकी हो गई 2 इकाई। कैसे निकाली हमने? बड़ी वाली दूरी में से इस छोटी वाली दूरी को माइनस किया, तो ये दूरी हमारे पास आ गई। इस कंसेप्ट को हम यहां यूज करेंगे, इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है। चलिए इसके अलावा एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस प्रकार से निकलेगी, चलिए देखते हैं। ये एक बिंदु है हमारा ए और ये बिंदु है बी। अगर मैं इस ए के निर्देशांक की बात करूं तो यहां मुझे निर्देशांक क्या मिल रहे हैं? ए का मान अगर मैं एक्स अक्ष पर देख रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है? यहां से खड़े होके 2, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया आपका, ये लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 2, और यहां से मैं वाई की तरफ देख रहा हूं तो क्या दिख रहा है? 2, तो वाई कोऑर्डिनेट भी हो गया 2। तो इसके निर्देशांक कितने हो गए? 2, 2। और इसी तरह से इस बिंदु के निर्देशांक अगर हम लिखें तो वो कितने होंगे? यहां से हम x अक्ष पे देख रहे हैं तो आपको 5 नजर आ रहा है, तो x कोऑर्डिनेट तो 5 हो गया, और यहां से y की तरफ देख रहे हैं तो हमें 4 नजर आ रहा है, और y कोऑर्डिनेट हो गया 4। इस तरह से हमारे दोनों बिंदुओं के निर्देशांक हमारे पास है। अब इनसे हम जो हमारी ये दूरी है ए और बी की, वो दूरी कैसे फाइंड करेंगे? चलिए इसके लिए हम थोड़ी सी रचना करते हैं। मैंने यहाँ क्या किया है? मैंने यहाँ बिंदु ए से x अक्ष पर और y अक्ष पर लंब खींच दिया, और बिंदु बी से भी x अक्ष पर और y अक्ष पर लंब खींच दिया। साथ में मैंने इस बिंदु ए से ये जो आपकी जो रेखा आपको प्राप्त हुई है, ये जो लंब है, इस लंब के ऊपर फिर से एक लंब खींच दिया है, इसको मिला दिया है। तो आप क्या देख रहे हैं? आपका ये जो त्रिभुज बन रहा है वो एक समकोण त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? बन रहा है ना। तो समकोण त्रिभुज जहां हमारे दिमाग में आता है, वहीं पहली बात हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का जो वर्ग है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कक्षा 8 से आप सीख रहे हैं। तो चलिए इसको हम यहां यूज करेंगे और बिंदु ए और बी के बीच की दूरी को फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज है, तो ए बी आपका हो गया कर्ण, और कर्ण का मान आपको निकालना है। तो कर्ण का मान क्या होता है? आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। अब ये आधार और लंब कितना है, ये जरा सा आपको देखना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये आधार क्या है। तो आधार की जो दूरी है वो यहां से लेकर यहां तक की है, मतलब ये जो दूरी है वो आधार की दूरी है। अब ये दूरी कितनी है ये आप बताइए। अभी हमने देखा था ना कितनी है, तो ये दूरी आपकी आ रही है 1, 2, 3 इकाई। तो इस दूरी को तो हम ले लेते हैं 3 इकाई। और ये दूरी कितनी आ रही है? ये दूरी आप यहां देखिए, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 1 और 1 2, ये आ रही है 2 इकाई। समझ में आ गया होगा। अगर आपके ऐसे समझ में नहीं आया तो यूं देख लीजिए कि यहां मूल बिंदु से कुल दूरी है 5,
और मूल बिंदु से जो ये वाली दूरी है, पहले वाली दूरी है, वो कितनी है 2, माइनस करने पर हमें 3 मिल रहा है, इसलिए यहाँ 3 आया। और इसी प्रकार से यहाँ मूल बिंदु से जो बड़ी वाली दूरी है वो 4 है, और ये जो छोटी वाली दूरी है वो कितनी है 2, तो इसको माइनस करूंगा तो मुझे यहाँ 2 मिला, जो मैंने यहाँ लिख दिया। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि हमने ये और ये दूरी निकाल ली, मतलब इस समकोण त्रिभुज का आधार और लंब हमें पता लग गया। जब आधार और लंब हमें पता लग गया तो कर्ण का मान निकालना बहुत आसान है, पाइथागोरस प्रमेय में पुट कर दीजिए। ये लीजिए, ये मेरी पाइथागोरस प्रमेय लिखी हुई है, कर्ण का मान है यहाँ AB, तो AB का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर। आधार कितना है 3, ये लीजिए 3 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब यानी कि 2 का स्क्वायर। तो ये लीजिए, मैं इसे सॉल्व करता हूं तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, इस तरह से मुझे यहां पर कुल मिल रहा है 9 और 4 13। AB का स्क्वायर है, AB का स्क्वायर, अगर मैं इस स्क्वायर को यहां से हटाऊं तो आपको पता है यहाँ क्या लगेगा रूट, और रूट लगेगा तो फिर AB की वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट 9 और 4 13। ये लीजिए, इस AB की वैल्यू आ गई। रूट में क्यों आई? क्योंकि जैसी संख्याएं होगी वैसा जवाब हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने हमारे बिंदु A और B के बीच की दूरी निकाल ली, जो कितनी है रूट 13। जी हाँ, इसी प्रकार से हम दूरी निकालेंगे। लेकिन ये तो हमने बिंदु की दूरी सीधे सीधे निकाल ली, यानी सूत्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो फिर सूत्र को जनरेट तो करें, सूत्र को बनाए तो सही। अब कैसे बनता है सूत्र, ढंग से समझिएगा, क्योंकि ये एग्जांपल आपको सूत्र बनाने में मदद करेगा। तो देखें कैसे बनेगा सूत्र। लीजिए, मैंने बिंदु A और B के निर्देशांक व्यापक रूप में लिख दिए, यानी बिंदु A के निर्देशांक को हम मान लेते हैं x1 y1, जहां x1 का मान कुछ भी हो सकता है और y1 का मान कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार से बिंदु B के निर्देशांक हमने मान लिए x2 और y2। तो ये व्यापक रूप में हमने बिंदु A और B के निर्देशांक मान लिए हैं, और अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। कैसे? ठीक उसी प्रकार से। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ जो त्रिभुज बन रहा है वो तो समकोण त्रिभुज ही है, और समकोण त्रिभुज बन रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करके आप निकाल सकते हैं, और जो कि आपको आता है। तो सीखने की या रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। जरा देखिए कैसे। तो देखिए, यहां ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। पाइथागोरस प्रमेय से हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो कर्ण का मान हमें निकालना है। इसके लिए हमें ये आधार चाहिए और ये लंब चाहिए। तो इन दोनों के मान निकालने का इस आधार का मान क्या होगा? देखिए, ये बिंदु x1, यानी कि इस मान को तो हमने माना है x1, और ये जो मान है वो हमारा क्या है x2। जी हाँ, ये तो x1 है और ये x2 है। तो y1 और y2 कहां है? ये जो पहला मान है, क्योंकि y1 क्या है ये, तो ये तो हो गया हमारा y1, और ये वाला मान क्या है y2। तो आपको इस दूरी को निकालना है। तो ये दूरी कितनी होगी? इस बाद वाली दूरी में से इस छोटी दूरी को हम माइनस कर देंगे, यानी बड़ी दूरी में से छोटी दूरी। बड़ी दूरी तो हो गई ये y2, छोटी दूरी हो गई y1। तो इस बड़ी दूरी में से इस छोटी दूरी को हम माइनस कर देते हैं, तो जवाब हमें मिलता है y2 माइनस y1, जो कि हमारा क्या हो गया, ये वाली दूरी हो गई। और इसी प्रकार से इस दूरी का मान क्या होगा कि इस बाद वाली दूरी यानी कि x2 में से इस पहले वाली दूरी यानी x1 को माइनस कर देंगे, तो ये आपकी दूरी हो गई कौन सी, ये वाली। तो यानी आधार का मान तो हो गया x2 माइनस x1, और लंब का मान कितना हो गया वो भी हम यहां लिख देते हैं, y2 माइनस y1। ये लीजिए, आपको दोनों दूरियां मिल चुकी है, यानी लंब और आधार आपको मिल चुका है। तो पाइथागोरस प्रमेय को यूज कीजिए और खुद बना लीजिए सूत्र। देखिए कैसे बनता है। पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि जो कर्ण का वर्ग है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो ये लीजिए, ये कर्ण का वर्ग हो गया। अब आधार का वर्ग क्या होगा? आधार है आपका ये रहा x2 माइनस x1, इसलिए आपके सूत्र में लिखा हुआ है x2 माइनस x1 का वर्ग। और लंब का वर्ग कितना हुआ? y2 माइनस y1 का वर्ग, जो कि आपको क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ देना है। तो y2 माइनस y1 का वर्ग। अब ये तो कर्ण स्क्वायर है, कर्ण का मान निकालना है तो रूट लगाना पड़ेगा। यहां से स्क्वायर हम हटाएंगे तो कर्ण बराबर क्या हो गया, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्योंकि कर्ण का मान यहां कितना है, AB, जो AB दूरी है वही तो है कर्ण, इसलिए मैं यहां लिख सकता हूं AB। और यहां भी हम चाहें तो लिख सकते थे AB, जैसे हमने पहले लिखा था। तो AB बराबर आपका ये हो गया सूत्र। जी हां, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो गई, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लीजिए, सूत्र तो इतनी आसानी से बन गया जितनी आसानी से सवाल नहीं हुआ। बहुत आसान है ना। तो सूत्र रटने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत हो बना के खाइए।
रटना नहीं है, ठंडी चीज हम नहीं खाते, खुद जनरेट करते हैं, तो कर लीजिए ना जनरेट, बहुत आसान है। तो ये हो गया हमारा सूत्र जो हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी देगा। अब आप कहेंगे साहब ये तो x2 माइनस x1 आपने कंफ्यूज कर दिया। देखिए आपको सवाल में मिलेंगे दो बिंदु और इन दोनों बिंदुओं की दूरी कैसे निकालेंगे वो हम इस सूत्र से निकालकर देख लेते हैं और समझ लेते हैं ढंग से इस चीज को कि कैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। चलिए इसके लिए मैं आपका प्रश्न लेता हूं, आपकी प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न। इस प्रश्न में आपको जो पहला सवाल दिया है वो सवाल है कि बिंदु 2, 3 और जो दूसरा बिंदु वो कौन सा है 4, 1, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या कहेंगे, इसका जो हल स्टार्ट करेंगे, तो हल स्टार्ट करने के लिए हम लिखेंगे कि माना ये जो बिंदु है वो पहला बिंदु है, यानी इसे मान लेते हैं हम ए, और ए बिंदु क्या है 2, 3, और इसी प्रकार से बी बिंदु भी हमें दिया हुआ है तो उसे हम कहेंगे तथा बिंदु बी क्या है वो है आपका 4, 1। अब हम निकालते हैं बिंदु ए और बी के बीच की दूरी यानी ए बी। तो ए बी बराबर क्या होगा वो आपको पता है, क्योंकि ए बी बराबर क्या है आपका सूत्र आप यहां लिख देंगे। क्या है सूत्र कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपके जो दो बिंदु थे वो यही हैं और दो बिंदु हमारे क्या थे x1 y1 और x2 y2, यानी इस पहले बिंदु को तो आप मान लीजिए x1 y1 और दूसरे बिंदु को मान लीजिए x2 y2। तो ये लीजिए ये तो x1 का मान हो गया और ये आपके y1 का मान हो गया। इसी प्रकार से ये आपका x2 का मान हो गया और ये आपका y2 का मान हो गया। तो ये वही दो बिंदु हैं जो हमने माने थे, कौन से x1 y1 और x2 y2। x1 y1 और x2 y2 ये हमारे दो बिंदु हैं। a आपका x1 y1 है, b आपका x2 y2 है। आपको ये समझना है जो भी आपको बिंदु दिया जाए उसमें x1 की वैल्यू क्या है और y1 की वैल्यू क्या है, इसी प्रकार से x2 की वैल्यू क्या है और y2 की वैल्यू क्या है, और वैल्यू को यहां हम पुट कर देंगे, यहां रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, x2 आपको पता है कि ये 2 ही बता देता है कि ये दूसरा बिंदु है, तो दूसरे बिंदु में जो x है यानी कि 4 दिख रहा है आपको, x2 4 है तो मैंने x2 की जगह लिख दिया 4, फिर माइनस x1 की जगह क्या लिखूं, x1 का मान ये रहा, 1 का मतलब पहला बिंदु और x कोऑर्डिनेट तो वो है कितना 2। ये लीजिए मैंने दोनों का स्क्वायर कर दिया। इसके बाद में मैं देख रहा हूं कि बिंदु 2 में ये y है यानी y2, तो बिंदु 2 का y यानी कि y2 ये रहा 1, तो ये लिखा 1 माइनस y1 का मान कितना है 3। सिंपली आपको समझना है, समझेंगे तो बहुत आसानी से जवाब देंगे और नहीं समझेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ढंग से समझिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए। अब आप क्या करेंगे कि इन दोनों को सोल्व करेंगे और उसके बाद ही तो वर्क करेंगे। पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, उसके बाद में कोई संक्रिया होती है, तो हम स्क्वायर बाद में करेंगे, पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 4 में से 2 गया तो मुझे क्या मिलेगा 2, और स्क्वायर है इसलिए 2 का स्क्वायर, प्लस यहां देख रहा हूं 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 को सोल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा माइनस का 2, और माइनस 2 का स्क्वायर है, माइनस 2 का स्क्वायर है तो मैं लिख देता हूं, ये लीजिए माइनस 2 का स्क्वायर। अब मैं इनके स्क्वायर को सॉल्व कर देता हूं। 2 का स्क्वायर 4 होगा और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, ये आप जानते हैं माइनस का स्क्वायर सदैव प्लस होता है। तो ये आपका हो गया 4 और 4 8, यानी कि अंडर रूट 8 आपका किसका मान आ गया इस ए बी का। इस तरह से आप ए बी को हर जगह लिख दीजिए, क्योंकि स्टेप्स के नंबर होते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये आपकी बिंदु ए और बी के बीच की दूरी आ गई। अब यहां तो ए और बी का मान ये था, लेकिन अगर ए और बी का मान कुछ भी हो तो आप उसे इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। इन सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे हमारे आने वाले वीडियो में। आपकी प्रश्नावली 7.1 का सारा सॉल्यूशन हम आने वाले वीडियो में लेकर आएंगे, उसे आपको वहां बहुत अच्छे से समझना होगा।